समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, संतुष्ट हैं बजट के चर्चा से आप? देखिए, बजट से ना तो समाजवादी पार्टी संतुष्ट है, ना पर्सनल मैं संतुष्ट हूँ, ना ही उत्तर प्रदेश संतुष्ट है। हम सब लोग उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि अगर कोई गंभीर मरीज उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से रिफ़र होकर के लखनऊ आता है तो एसजीपीजीआई में 3 दिन लाइन लगाता है, लेकिन उसको बेड नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि हमको एसजीपीजीआई जैसा एक दूसरा चिकित्सा का संस्थान भारतीय जनता पार्टी की 10वें बजट में भी क्यों नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि आपने एक भी टेक्नोलॉजी का संस्थान क्यों नहीं दिया। आज बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की आमदनी का कोई जरिया नहीं बन पाया है। आपने प्रतियोगी छात्रों के नौकरी के लिए कोई सृजन बजट व्यवस्था में किया नहीं है। तो यह बजट बेहद हताशा और निराशा वाला बजट है। बेरोजगारी को कम करने में इसका कहीं भी कोई रोल दिखाई नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। पलायन को रोकने के लिए इस बजट में कोई बजट प्रबंधन करने का काम नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से यह बजट भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया है और समाजवादी पार्टी को न संतुष्ट करता है, न उत्तर प्रदेश को संतुष्ट करता है। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, एमएलएज और भी हैं। सर, बजट आया, सारी चीज़ें हुई, चर्चा हुई, मुख्यमंत्री बड़ा गरजे और भ्रष्टाचारी भी बताया आप लोगों को कि भ्रष्टाचार कितने आकंठ तक डूबे हुए थे आप लोग जब आपकी सरकार थी। सवाल ये है कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखे थे, उनको आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन चुनावी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई। आज अभी मेरा नियम तारांकित प्रश्न में नंबर 7 में लगा है, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस बात को रखूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर कई अवसरों पर इस बात को रखा कि पूरे प्रदेश में जितने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जो जवाब आया है मेरे प्रश्न के, उसमें 2021 जो सरकार जवाब दे रही है कि 2021 में पॉलिसी बनी थी, जिन 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर हम बनाएंगे। 2021 से हो गया, 2026 चल रहा है फरवरी, अभी तक उन मेडिकल कॉलेजों का कब निर्माण चालू करेंगे इसके बारे में कोई चर्चा हमारे प्रश्न के उत्तर में नहीं की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरजने से, बरसने से, तेज बोलने से, जैसे मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि तेज बोलने से कोई झूठ सच नहीं साबित हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है निश्चित रूप से। इसीलिए अब चूंकि चुनाव का अवसर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 2027 में बदलाव होगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम का बयान आपने सुना, मुख्यमंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और दूसरा बयान आया माता बाबा की जो वाइफ हैं, उनको कहा गया कि बुढ़िया को लेके भी आप जाइए। तो बड़ा अखिलेश यादव बड़ा नाराज़ हैं। आप लोग क्यों नाराज़ हैं? नहीं, सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र की एक परंपरा है और इतने सीनियर आदमी जिन्होंने 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष पद संभाला हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इतने सीनियर आदमी हैं, और किस तरह की भाषा आप सदन के अंदर बोलना चाहते हैं। खैर, हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ उस बात को, क्योंकि समय समय पर ऐसी बातें उनको बोली जाती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस विषय पर विस्तार से कई बातें कही हैं, लेकिन एक लोकतंत्र की परंपरा है और इस तरह की अगर बातें सदन के अंदर उठेंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्तियाँ होंगी जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अनिल प्रधान जी को सुना आपने, कई मुद्दों पर बात की। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।